नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जहां हम आपको रोज शेयर बाजार की हर बड़ी खबर आसान भाषा में बताते हैं। 17 मार्च को शेयर बाजार लगातार दूसरे दिन चढ़कर बंद हुआ। निफ्टी 23,550 के ऊपर टिका रहा और दिन के अंत में सेंसेक्स करीब 568 अंक चढ़कर 76,070 पर और निफ्टी 172 अंक बढ़कर 23,581 पर बंद हुआ। बाजार में कुल मिलाकर माहौल पॉजिटिव रहा। करीब 2250 शेयर ऊपर गए, 1800 के आसपास गिरे और कुछ शेयर स्थिर रहे। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी अच्छी खरीदारी दिखी। निफ्टी के टॉप गेनर में इटर्नल, टाटा स्टील, M&M, HDFC लाइफ और भारत इलेक्ट्रॉनिक्स रहे, जबकि विप्रो, टाटा कंज्यूमर, इन्फोसिस, सिप्ला और ITC में गिरावट देखने को मिली। सेक्टर की बात करें तो FMCG और IT को छोड़कर बाकी लगभग सभी सेक्टर हरे निशान में बंद हुए। खासकर मेटल, ऑटो, रियल्टी और बैंकिंग में अच्छी तेजी रही। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बाजार में अब रिकवरी दिख रही है और ये तेजी सिर्फ बड़े शहरों तक सीमित नहीं है। मिड कैप स्टॉक्स भी साथ दे रहे हैं। मेटल और ऑटो सेक्टर इस रैली को लीड कर रहे हैं, जिससे पता चलता है कि अब साइक्लिकल स्टॉक्स में पैसा वापस आ रहा है। लेकिन IT और FMCG सेक्टर अभी भी दबाव में है, क्योंकि ग्लोबल लेवल पर टेक सेक्टर कमजोर चल रहा है। मार्केट अभी धीरे धीरे गिरावट से उभरने की कोशिश कर रहा है। जब तक निफ्टी नीचे के लेवल को नहीं तोड़ता, तब तक शॉर्ट टर्म में हल्की तेजी बनी रह सकती है। ऊपर की तरफ 23,700, 23,800 एक बड़ा रेजिस्टेंस है। यहीं से असली टेस्ट होगा। अगर तेजी जारी रही तो निफ्टी 23,800 से 24,000 तक जा सकता है, लेकिन अगर 23,400 के नीचे फिसला तो फिर गिरावट बढ़ सकती है और निफ्टी वापस 22,950 तक आ सकता है। आसान शब्दों में, अभी मार्केट पॉजिटिव है, लेकिन थोड़ा संभल कर चलने वाला माहौल है। कॉशियसली बुलिश। बाजार की तेजी के पीछे बड़े कारण। 1. वैल्यू बाइंग। पिछले कुछ दिनों की गिरावट के बाद निवेशकों ने कई सेक्टरों में खरीदारी शुरू की। खासकर ऑटो, मेटल और रियल्टी सेक्टर में अच्छी खरीदारी देखने को मिली, जिसने बाजार को ऊपर उठाने में मदद की। एशियाई बाजारों में तेजी। एशिया के प्रमुख शेयर बाजारों में भी मजबूती देखने को मिली। जापान का निकाई 225 करीब 0.4% चढ़ा, जबकि दक्षिण कोरिया का कॉस्पी करीब 2.4% उछल गया। एशियाई बाजारों की मजबूती का असर भारतीय बाजार पर भी पड़ा। जो स्टॉक लगातार गिर रहा था, उसमें अब बड़ा गेम पलटता दिख रहा है। SBI म्यूचुअल फंड ने ऑनलाइन सर्विस प्लेटफॉर्म अर्बन कंपनी में करीब 4% हिस्सेदारी ठोक दी है, वो भी करीब 632 करोड़ रुपए की बड़ी डील। ये पूरा खेल मंगलवार को बल्क डील के जरिए हुआ। याद दिला दें, ये वही स्टॉक है जिसकी लिस्टिंग पिछले साल जबरदस्त रही थी और कुछ ही दिनों में इश्यू प्राइस से लगभग 2 गुना होकर 203 रुपए तक पहुंच गया था। लेकिन उसके बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट आई और अब ये 110 रुपए के नीचे ट्रेड कर रहा है। अब ट्विस्ट ये है कि SBI MF ने NSE और BSE दोनों पर जमकर खरीदारी की। NSE पर करीब 3.5 करोड़ शेयर 109 रुपए 85 पैसे में खरीदे। BSE पर करीब 2.2 करोड़ शेयर 109 रुपए 83 पैसे में खरीदे। मतलब बड़े प्लेयर ने नीचे के लेवल पर एंट्री मार दी। दूसरी तरफ कुछ बड़े निवेशकों ने मुनाफा निकाल लिया। वेलिंगटन हैडली हार्बर AIV मास्टर इन्वेस्टर्स ने 3.2 करोड़ शेयर बेचकर 349 करोड़ रुपए निकाले। DEF इंटरनेशनल पार्टनर्स और ABG कैपिटल ने भी 1.7 करोड़ शेयर बेच दिए। कुल मिलाकर एक तरफ बड़े फंड की एंट्री, दूसरी तरफ पुराने निवेशकों की एग्जिट। अब देखना यह है कि स्टॉक में असली रिवर्सल आता है या नहीं। आपका एक सब्सक्राइब मेरी मेहनत को आगे बढ़ाता है।